सूरज के अचानक फट जाने की वजह से पूरे मानव जाति में हाहाकार मच गया। इसके वजह से दुनिया में बर्फबारी चालू हो गई, जिसमें से कई सारे इंसान मारे गए। इन्हीं में एक इंसान मैं था, जो कि मैं कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। असल में ये लोग मेरा पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरे पास खाना था। इस बर्फ के मौसम में खाना एक एक कीमती खजाने से कम नहीं था। इसी वजह से ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैं इनसे बचने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार ये 3 आदमी मुझे पकड़ लेते हैं। ये लोग मेरा खाना लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये खाना मैंने अपनी पत्नी के लिए बचा कर रखा है। मैं उनसे बार बार विनती कर रहा था कि वो लोग मेरा खाना ना लें, लेकिन वो लोग मुझे मारना ही चाह रहे थे। तभी वहां पर बर्फीली हवा चलती है। इस सर्द हवा की वजह से वो तीनों ही आदमी बर्फ में जम जाते हैं। असल में यहाँ पर बर्फीली हवा थी, जो कि किसी भी इंसान को पल भर में बर्फ बना सकती थी। मेरी किस्मत काफी अच्छी थी कि मैं इस हवा से बच गया था। फिर मैं जल्दी से खाने को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता हूँ। घर आने के बाद मैं अपने कपड़ों से खाना बाहर निकालता हूँ, जिसे मैंने अपनी पत्नी के लिए बचा कर रखा था। फिर मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूँ। कुछ ही देर में एक बेहद खूबसूरत लड़की आ जाती है, जो कि कोई और नहीं मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को देखकर उसे खाना देता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मेरे इतने महीनों से लाए हुए खाने को देखकर भी खुश नहीं थी। वह और भी ज्यादा खाना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं कितनी मेहनत से मरते मरते बचा हूँ। लेकिन उसे इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा गर्म होना है ताकि मैं दोबारा बाहर जाकर खाना ढूंढ सकूं, लेकिन मैं हैरान तो तब हो जाता हूँ जब मेरी पत्नी के साथ एक और आदमी होता है। मैं समझ जाता हूँ कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। यह देखकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मेरी पत्नी और वह आदमी, जिसका नाम विक्रम था, दोनों ही मेरे मुंह पर ही मेरे घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। ये दोनों ही मुझे मेरे ही घर से निकाल देते हैं। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैं लाचार और बेबस होकर बाहर आ गया। यहाँ पर जानलेवा ठंड अभी भी थी। ठंड के मारे मेरे पैर जम गए और मैं वहीं पर गिर गया। मेरा शरीर आधा ठंड से सुन्न होने लगा। मुझे लगा कि अब मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मैंने अपनी पत्नी और विक्रम को भर भर के गालियां दी। मैंने कहा कि अगर मुझे दोबारा नया जन्म मिला तो मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। लेकिन जब मुझे लगा कि अब मैं मरने ही वाला हूं, तभी अचानक एक रहस्यमय सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिस्टम ने मुझे बताया कि मुझे पावर के रूप में इस बर्फीली ठंड को सहने की शक्ति और सामान ढूंढने की शक्ति मिली है। सिस्टम की पावर के वजह से जो ठंड मुझे काफी ज्यादा जानलेवा लग रही थी, कुछ ही देर में मुझे आराम पहुंचाने लगी। लेकिन यह देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि अब मेरा पूरा शरीर गर्माहट से भर गया था। फिर मैंने अपनी आंखों की मदद से देखा कि जहां जहां छिपा हुआ खाना या कुछ काम का सामान था, उन्हें मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। मेरे आंखों के सामने उन तक पहुंचने का एक लोकेशन बनने लगा। मैं काफी ज्यादा खुश हो गया। मैंने अपने आप से ही कहा कि मैं इस प्रलय की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, जिसके पास सिस्टम की सहायता है। मैं एक खाली जगह पर पहुंचा, जहां पर मुझे मीट के छोटे छोटे डिब्बे मिले। मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ पर कुछ खाने का सामान हो सकता है, लेकिन सिस्टम ने बताया था। इसी वजह से मुझे यकीन हो गया। मुझे जान गया कि डिब्बों के अंदर मीट है, जिसे कि इस तबाह हुई दुनिया में काफी ज्यादा कीमती माना जाता है। अब मैं उस खाने को बहुत हिम्मत के साथ खा रहा था। काफी दिनों बाद मैं इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ। तभी दोबारा सिस्टम ने मुझे बताया कि इस तबाह हो गई दुनिया में मुझे नेहा नाम की एक लड़की को ढूंढकर उसे अपनी पत्नी बनाना होगा, और अगर मैं इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लूं तो मुझे एक नया रिवॉर्ड मिलेगा। इस नाम को सुनकर मैं काफी हैरान हो गया। मैं सोचने लगा कि आखिरकार मुझे किसी को पत्नी क्यों बनाना होगा। तभी सिस्टम ने मुझे नेहा का फोटो दिखाया, जो कि काफी खूबसूरत थी। यह देखकर मुझे याद आया कि वही लड़की है जब कुछ दिन पहले मैं थक कर एक घर में खाना ढूंढने के लिए गया था। उस वक्त मेरी हालत काफी ज्यादा खराब थी। मुझे लगा कि मैं यहीं पर मर जाऊंगा। तभी मुझे एक ब्रेड दिखी। जैसे ही मैं उसे लेने वाला था, तभी एक अनजान हाथ आकर उसे उठा लेता है। यह देखकर मैं उदास हो जाता हूँ, लेकिन तभी उसने मुझे उसका एक आधा हिस्सा दिया। वह चाहती थी कि हम दोनों उसे आधा आधा करके खा लें। ये बात याद आते ही मैं काफी ज्यादा उदास हो जाता हूँ। इसलिए मैं फैसला करता हूँ कि उसने उस वक्त मेरी काफी मदद की थी। इसी वजह से अब जब वह खतरे में है तो मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मैं फैसला करता हूँ कि मैं जाकर उसे बचा लूंगा। मैं इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक सिस्टम ने मुझे एक रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड के रूप में मेरे सामने एक बहुत ही पुराना बॉक्स आया। उसे देखकर लग रहा था कि उसे सालों से खोला नहीं गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोला, उसके अंदर से मुझे एक चमकता हुआ गन मिला, जिसे देखकर मैं काफी खुश हो गया, क्योंकि अब मेरे पास नेहा को बचाने की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी है। उसी के साथ ही मुझे एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिली। यह देखकर मैं और खुश हो गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक जगह पर ऑक्शन कर रहे थे। ऑक्शन में कई सारी लड़कियों को लाया गया था।
और एक आदमी उन सभी को बता रहा था कि इस आइस अपोकलिप्स में इंसान काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। असल में यहाँ लोग खाने के बदले लड़कियों का लेन देन करना चाहते थे ताकि मानव जाति को और आगे बढ़ाया जा सके। वहीं पर मेरी पूर्व पत्नी और उसका हस्बैंड भी था। मेरी पूर्व पत्नी अपने हस्बैंड की काफी तारीफ कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वह इतना चाहती है उसके मन में तो वह सिर्फ एक खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। असल में अर्जुन मेरी पूर्व पत्नी को बाहर फेंकने के बारे में सोच रहा था। वह यहाँ पर नई लड़की लेना चाहता था। साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग थे उनकी आंखों में लालच और हवस भरी हुई थी। तभी मैं भी वहां पर आ गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सभी लड़कियों में से नेहा कौन है। फिर मुझे याद आया कि नेहा के हाथ में एक ब्रेसलेट है। उसी के जरिए मैंने तुरंत पहचान लिया कि इनमें से नेहा कौन है। तभी वहां के आदमी ने सभी को बताया कि वह लोग जिसे चाहे पसंद कर सकते हैं, लेकिन एक बार कपड़ा हटाने के बाद उसे वापस नहीं किया जा सकता। तभी उनमें से एक हैंडसम आदमी आता है। वह आते ही एक लड़की को चुनता है। वह उसकी बॉडी और उसकी चाल को देखकर काफी खुश होता है। उसे लग रहा था कि वह लड़की काफी खूबसूरत है। लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाया जाता है सभी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह औरत लगभग आधी उम्र से भी ज्यादा बड़ी निकलती है। लेकिन उस औरत को देखने के बाद अमीर आदमी उसे बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका मानना यह था कि अगर उसने इसे ले लिया तो ये सिर्फ उसके खाने की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। फिर ऑक्शन करने वाले आदमी ने दोबारा किसी को आगे आने के लिए कहा ताकि कोई और उस लड़की को चुन सके। उनकी बातों के बीच में मैंने उस आदमी से कहा कि आई वॉन्ट टू चूज दिस गर्ल। हालांकि मुझे जैसे मामूली आदमी को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए। सबसे ज्यादा हैरान तो मेरी पूर्व पत्नी और विक्रम हुआ। लेकिन जैसे ही मैं उस लड़की को चुनने वाला था तभी एक आदमी ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक मामूली सा फ्री बॉय हूं। मैं सिर्फ एक बेकार औरत को चुनकर खाने की बर्बादी ही करूंगा। लेकिन मैंने उन सभी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मैंने जल्दी से उस लड़की के चेहरे से काले कपड़े को हटा दिया। जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटा सभी लोग शॉक हो गए, क्योंकि वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नेहा थी। नेहा मुझे देखकर काफी खुश हो गई। मैंने उसे बताया कि आई एम हियर टू सेव यू, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे याद भी रखेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं नेहा को वहां से ले जा पाता, विक्रम ने मुझे रोक लिया और नेहा की कीमत एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स लगा दी। यह देखकर मैं थोड़ा हैरान जरूर हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। फिर विक्रम ने मुझे कहा कि लड़कियों को छीनने के मामले में वह मुझसे आगे है, क्योंकि पहले भी वह मेरी पत्नी को मुझसे छीन चुका है और अब वह नेहा को भी मुझसे छीनना चाहता है। यहाँ तक कि ऑक्शन वाला आदमी भी उसकी बातों से अग्री कर गया। उसने यह भी कहा कि नेहा एक बहुत बड़े डॉक्टर परिवार की बेटी है और विक्रम उसके साथ अच्छी तरह मजे कर सकता है। उनकी बातों को सुनने के बाद मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा कि मेरे पास सिस्टम का दिया हुआ पावर है, जिसकी मदद से मैं जितना चाहूं उतना खाना बना सकता हूं, और इस पावर की वजह से कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन तभी वहां पर एक अंडरवर्ल्ड का डॉन भी आ गया, जिसने नेहा को लेने के लिए विक्रम से भी ज्यादा पूरे 10 इंस्टेंट नूडल्स की बोली लगा दी। असल में वह नेहा को इसलिए लेना चाहता था क्योंकि उसे एक डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन उसकी गंदी सोच यह थी कि वह नेहा का इस्तेमाल अपने भाइयों के लिए भी करना चाहता था। उसकी यह बात सुनकर नेहा काफी ज्यादा डर गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, लेकिन मैं बिल्कुल काम रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास जो मीट के डिब्बे हैं उनका मुकाबला किसी भी इंस्टेंट नूडल्स से नहीं हो सकता। हालांकि इस तबाह हो चुकी दुनिया में अब पैसों की कोई कीमत नहीं रही, बल्कि खाना ही असली करेंसी बन चुका है। उनके बातों को सुनने के बाद मैं शांत रहा, लेकिन विक्रम ने मुझे फिर से उकसाते हुए कहा कि मैं इस लड़की को नहीं ले सकता और अंडरवर्ल्ड का डॉन उसके साथ जो चाहेगा वही करेगा। डॉन ने भी मुझे घूरते हुए कहा कि उसके 10 इंस्टेंट नूडल्स मेरे 100 लोगों के खाने के बराबर हैं। लेकिन मैं बस खामोशी से सब सुन रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ मौजूद कोई भी इंसान मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन नेहा को अब भी लग रहा था कि मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि 10 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स सच में बहुत बड़ी चीज थी। इसी वजह से नेहा ने धीरे से कहा, थैंक यू, एटलीस्ट यू ट्राई टू सेव मी। लेकिन मैं उसकी बातों को सुनने के बाद भी सिर्फ शांत रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नेहा को बचाकर यहाँ से लेकर जाऊंगा। फिर मैं बहुत ही काल्म होकर ऑक्शन वाले बंदे को बताता हूँ कि आई विल बिड 1 स्मॉल कैन ऑफ मीट। मेरी बातों को सुनने के बाद सभी काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरे पास इस तरह का कोई खाने का सामान भी होगा। सभी को यही लग रहा था कि मैं सिर्फ यहाँ मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मैं शांत रहकर अपने बैग में से एक मीट का डिब्बा निकालकर उस आदमी को दे देता हूँ। मीट के डिब्बे को देखते ही सबकी आंखें खुल जाती हैं और अब उन्हें मेरी बातों पर यकीन होने लगता है। इस आइस अपोकलिप्स में मीट होना बहुत ही ज्यादा कीमती है। लेकिन विक्रम को यह देखकर काफी हैरानी होती है कि मेरे जैसे एक गरीब डिलीवरी बॉय के पास ऐसा मीट का डिब्बा कैसे हो सकता है। वहीं मेरी पूर्व पत्नी विक्रम को समझाती है कि शायद यह मुझे कहीं पर मिल गया होगा। लेकिन इन दोनों बेवकूफों को क्या पता कि मेरे पास अब एक सुपर सिस्टम है
जिसकी मदद से मैं जितना चाहूं उतने मीट के डिब्बे ला सकता हूं। तभी अचानक अंडरवर्ल्ड का गुंडा गुस्से में आ जाता है। वह मुझे इतनी आसानी से यहां से जाने नहीं देना चाहता, इसलिए वह नेहा के बदले 2 मीट के डिब्बे निकालकर सामने रख देता है। यह देखकर ऑक्शन वाला आदमी मुझसे कहता है कि अगर मेरे पास और मीट के डिब्बे हैं तो यह ऑक्शन आगे बढ़ सकता है। मैं कुछ नहीं कहता, बस शांत रहकर उन्हें देखता हूँ। फिर मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि आई हैव मेनी मोर लाइक दिस, और उसके बाद मैं अपने बैग में से एक एक करके सारे मीट के डिब्बे बाहर निकाल देता हूँ। ये देखकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने इस तरह का मीट देखा ही नहीं था। मैं सभी को साफ शब्दों में कहता हूँ कि नाउ दिस गर्ल इज माइन। इतने सारे मीट के डिब्बे देखकर ऑक्शन वाला आदमी भी लालची हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि इस अपोकलिप्स में मीट कितना ज्यादा वैल्यूबल है। फिर मैं जल्दी से नेहा को रस्सी से आजाद करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि नेहा ने ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं, जिसकी वजह से उसे काफी ठंड लग रही है। यह देखकर मैं तुरंत अपना जैकेट उतारकर उसे पहना देता हूँ ताकि उसे ठंड ना लगे। नेहा भी मेरे इस बिहेवियर को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। उसे यकीन नहीं था कि मैं उसे बचाने के लिए यहाँ आऊंगा, लेकिन मैं उसे मुस्कुराकर कहता हूँ कि उसने भी कभी मेरी मदद की थी और यह तो बस एक छोटा सा रिटर्न है। तभी सिस्टम दोबारा एक्टिवेट होता है और मुझे बताता है कि मैंने नेहा को सक्सेसफुली बचा लिया है, और रिवॉर्ड के तौर पर मुझे अपनी पिस्टल के लिए अनलिमिटेड बुलेट्स मिलती हैं। साथ ही मुझे एक स्किल भी मिलता है जिसका नाम है लव बाइट। अनलिमिटेड बुलेट्स सुनकर मैं अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इस एपोकलिप्स में ये मेरे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। लेकिन दूसरी स्किल के बारे में मुझे ज्यादा समझ नहीं आता। तभी अचानक अंडरवर्ल्ड का गुंडा मुझे रोकते हुए कहता है कि अगर मैं जिंदा यहाँ से जाना चाहता हूँ तो मुझे नेहा को यहीं छोड़ना होगा। तभी मैं देखता हूँ कि उसके कई सारे आदमी मुझे घेर कर खड़े हो जाते हैं। सभी लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं कुछ नहीं कहता, बस शांत होकर अपना बैग उठाता हूँ। लेकिन विक्रम और मेरी पूर्व पत्नी मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि बेचारा अर्जुन कितना बेवकूफ है,